हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में हम लोग केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और ये इसका आज लास्ट लेक्चर है। हम लोग पिछला चैप्टर चैप्टर 4 को कंप्लीट कर चुके हैं, ऑनलाइन में भी है हम लोगों का। और ये चैप्टर नंबर 5 है जिसको आज ये तीसरा लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ ऐसे ही है, कुछ और रिपीटेशन रहेगा। उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, हम लोग अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, ठीक है, उसकी आवश्यकता। उसके बाद प्रारंभिक प्रयास में, ठीक है, डॉबरेनर का तिर्यक सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसका हिसाब अभी बाद में करेंगे हम। अभी डॉबरेनर का तिर्यक सिद्धांत, ठीक है, डॉबरेनर का तिर्यक सिद्धांत। इन्होंने क्या है, तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉबरेनर का तिर्यक सिद्धांत। उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक, यानी कि न्यूलैंड का अष्टक का मतलब क्या हो गया, 8 क्या है, तत्वों का उन्होंने समूह बनाया, जिसमें से कहा था कि पहला तत्व का गुण और आखिरी में 8वां तत्व का गुण क्या है, समान है। और वो भी किसके आधार पर सजाया था, बताओ तो? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। और दूसरी बात क्या है, बताओ? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। उसके बाद क्या बोलो, बोला क्या बोला गया था? पहला वाला ग्रुप का गुण, 8वां वाला का समान, और संगीत पे सजाया था, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद मेंडेलीव का आवर्त नियम। मेंडेलीव का आवर्त नियम में क्या पढ़े थे कि इन्होंने क्या है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, 7 आवर्त 8 समूह, ये सारा चीज देखे थे। इसमें क्या कमी था, ये सब भी देखे थे। हाँ, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन पे ही सजाया था, ठीक है। तो मेंडेलीव मोस्टली सजाया था परमाणु संख्या पे, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रम के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था, इसको भी हम लोग देख लिए थे। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं और ये सभी पढ़ चुके हैं, और इन सब को हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ चुके हैं। डॉबरेनर का तिर्यक सिद्धांत को डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा ग्रुप था ये सबको पढ़ चुके हैं। उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मेंडेलीव की आवर्त सारणी को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारा पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग ये जितना भी चीज था ये सबको पढ़े। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी पढ़े। क्या पढ़े? आधुनिक आवर्त सारणी। इसको भी हम लोग यहाँ तक ये सब सारा चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑक्साइड, ठीक है। लास्ट हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक, आवर्तता तक पढ़े थे, ठीक है। पीरियोडिसिटी तक पढ़े थे हम लोग। लास्ट हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक, आवर्तता तक, ठीक है। चलो ध्यान दो। तो आवर्तता, ठीक है, क्या है? तो आवर्त सारणी में निश्चित अंतराल के बाद क्या कहा गया कि आवर्त सारणी में निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तता। यानी एक अंतराल के बाद क्या हो जाता है, गुण वापस रिपीट हो जाता है, इसको आवर्तता कहते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, यानी कि कोषों में या सेलों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, टू क्या है, एन स्क्वायर, 2 इंटू क्या है, 2n², ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, और उसके हिसाब से देखो, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में कितना, 8, तीसरा सेल में 18, चौथा सेल में 32, इतना इलेक्ट्रॉन मतलब कि आएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे। आज बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की पहचान। तत्वों का पहचान कैसे करोगे? तो देखो, बोला है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन। संयोजक इलेक्ट्रॉन समझते हो? संयोजक इलेक्ट्रॉन कौन है? सबसे बाहरी ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जैसे सुनो, क्लोरीन, क्लोरीन का सबसे बाहरी पे कितना है, देखो 2, 8, 7, तो इसकी संयोजक इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन संयोजकता कितना, 1। संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना, 7, यानी कि जिसका बाहरी पे जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना संयोजक इलेक्ट्रॉन, बाहर पे जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना संयोजक इलेक्ट्रॉन। संयोजकता अलग है, संयोजक इलेक्ट्रॉन अलग है। संयोजक इलेक्ट्रॉन बाहर पे जितना इलेक्ट्रॉन है वो संयोजक इलेक्ट्रॉन, पहला बात। और संयोजकता क्या है? जितना इलेक्ट्रॉन का वो लेन देन कर सकता है उतना को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। समझ गए ये बात? चलो ध्यान दो।
तो बोला कि संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बताएगा? समूह बताएगा, ग्रुप बताएगा। यानी उसका संयोजक इलेक्ट्रॉन जितना होगा वो क्या बताएगा? उसका ग्रुप बताएगा। कोषों की संख्या, कोष का मतलब कितना सेल है, जैसे यहाँ 1 2 3, 3 कोष है यहाँ। पहला कोष में 2, दूसरा कोष में 8, तीसरा कोष में 7, 3 कोष। कोषों की संख्या क्या बताएगा? आवर्त। यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा? वर्ग। संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा? वर्ग बताएगा। और कोषों की संख्या क्या बताएगा? आवर्त बताएगा। जैसे अब बताओ सोडियम का आवर्त क्या होगा? देखो सोडियम Na है, इसका अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो ऐसे है। देखो इसमें एक संयोजक इलेक्ट्रॉन है तो इसका वर्ग 1 है, वर्ग 1। और इसमें 1 2 3, 3 तो क्या है? तो इसका आवर्त 3 है। आवर्त 3 तुम देख लो, तुमको सोडियम कहाँ मिलेगा? आवर्त 3 पे मिलेगा और सेल 1 में मिलेगा। हाँ रह गया क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है? इसका आवर्त 3 है, लेकिन अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसमें 10 जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक का ना 10 वर्ग है। तो इसमें अगर तुम 10 अधातु है, अधातु में तुम क्या करोगे? 10 जोड़ देना है। तो 10 है, 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17। अब तुम लोग हमको कार्बन का बताओ, तो बिना देखे कार्बन का सोच के बताओ कि कितना आवर्त होगा और कितना वर्ग होगा कार्बन का। कार्बन का पहले कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 होता है। कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं? कार्बन को क्या? 2 और 4। बताओ आवर्त कितना होगा? 2। 1 और 1 2 आवर्त हुआ। और ये क्या बोलता है कि वर्ग कितना होगा? तो क्या होगा? 14। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पी ब्लॉक का एलिमेंट है, अधातु है, तो उसमें 10 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 14। चलो बताओ नाइट्रोजन का क्या होगा? नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का वर्ग बताओ और आवर्त बताओ नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का बताओ परमाणु संख्या कितना? 7। तो 2 और 5, 7 हो गया। आवर्त तो 2 हो गया और ग्रुप कितना हो गया? 15। तुम लोग कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम का बताओ, कैल्शियम का बताओ। कैल्शियम का परमाणु संख्या पहले पता होना चाहिए, कितना होता है? कैल्शियम का कितना होता है? 20। 20 को कैसे सजाओगे? 2 8, कितना हो गया? 10। कितना हो गया? फिर 8, फिर 2, तो कितना हो गया? आवर्त 4 में होगा। और देखो नहीं, ये धातु है, वर्ग 2 होगा। देखो देखो कैल्शियम को खोजो। देखो आवर्त कितना है? देखो कैल्शियम का आवर्त 4 और वर्ग 2, देखो निकाल के। चलो तुम लोग सल्फर का बताओ, तो सल्फर का, सल्फर का बताओ, सल्फर का, सल्फर का। तो पहले बताओ सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। तो 2 8 10 और 6 16, आवर्त 3, वर्ग 16, क्योंकि ये अधातु है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। समझे? चलो ये सब देख लिए, आ गया ना समझ में? तो इसका मतलब है संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा? समूह। और कोषों की संख्या क्या बताएगा? आवर्त। देखो सोडियम Na परमाणु संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, बाहर में 1, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन 1, और कोषों की संख्या 3, तो इसलिए इसका समूह 1 और आवर्त
3 बनाने दे सकता है ऐसा 2 नंबर में। समझ गए? ये समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? चलो ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? तो देखो, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कोषों जैसे के, एल, एम, एन इस तरह से क्या भरा जाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यानी कि जिस कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इनका क्रम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे सोडियम में 2, 8, 1, तो इनका क्रम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये तो हम लोग क्या करना भरना सीख लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। आवर्त सारणी में क्या है? स्थिति का ज्ञान कि कोई तत्व कहाँ है। तो सुनो, किसी भी देखो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, जानकर हम यह बता सकते हैं कि वह तत्व आवर्त सारणी में किस समूह और किस आवर्त में स्थित है। तत्व धातु है या अधातु है, इसकी पहचान होती है। अब इसका नियम कैसे कैसे पहचान लेंगे कि कहाँ है? तो संयोजक, जो अभी हम लोग किए काम, वही संयोजक यानी बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख करके हम लोग क्या बता देंगे? समूह बता देंगे। और कोषों की संख्या देख करके हम लोग क्या बता देंगे? ठीक है, आवर्त संख्या बता देंगे। ये दोनों काम जो किए, इसमें हम लोग क्या किए? पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हर जगह। आवर्त और वर्ग जो जहां पे भी बताए हम लोग, चाहे आवर्त बताए चाहे वर्ग बताए, हर जगह हम लोग क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तुम नहीं बता पाओगे कि किस आवर्त का है और किस समूह का है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तब ना पता चला कि इसका आवर्त कितना होगा और समूह कितना होगा। ठीक है, तो यही बात है। और पूछा भी है क्लोरीन का, तुम लोग अपना क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो, क्लोरीन का पूछा हुआ है, देख लेना जा करके। तो पहला हम लोग क्या पढ़ लिया? आवर्त सारणी में स्थिति का ज्ञान। आगे देखो, रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो सुनो, किसी तत्व की रासायनिक अभिक्रियाशीलता उसके क्या है? उसके क्या संयोजक इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। ठीक है, जिन तत्वों के बाह्य कोषों में एक या सात इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। क्योंकि 7 वाला को एक इलेक्ट्रॉन लेना है और जिसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो दोनों के लिए ये आसान है। ये लोग ज्यादा अभिक्रियाशील थे, ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ऐसा रिएक्शन जल्दी हो जाता है। जैसे हम लोग सोडियम का देखें, सोडियम का 1 और क्लोरीन का भी 1, तो NaCl मिल गया। तो ये लोग ज्यादा रिएक्शन करता है, यानी कि जिसका बाहर में एक इलेक्ट्रॉन हो या जिसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन हो। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो वही बात बोलता है, जिसका 1 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक क्या करते हैं? अभिक्रियाशीलता दिखाते हैं। और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग अक्रिया क्रियाशीलहीन, यानी कि नोबल गैस, यानी क्रिया ही नहीं करता है। क्रियाशीलता का मतलब क्या हो गया? अभिक्रियाशीलता मतलब रिएक्शन करने का गुण। तो जिसके बाहर वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जिसका 8 होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, यानी कि अक्रिय हो जाता है। ठीक है, ना के बराबर रिएक्शन करता है। ठीक है, यहां तक हम लोग देख लिए। संयोजकता का निर्धारण। तो देखो तत्व द्वारा, ठीक है, निर्मित बंधन का प्रकार, ठीक है, बंध का प्रकार और उसकी संयोजकता उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन से निर्धारित होती है। कौन कितना इलेक्ट्रॉन देगा, कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है ना। जैसे क्लोरीन का संयोजक इलेक्ट्रॉन 7 है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ना संयोजकता 1 हुआ। तो पहले किसके ऊपर निर्भर करेगा? संयोजक इलेक्ट्रॉन पर। अगर धातु होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये जानते हैं। अधातु होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, संयोजकता 1। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका भी संयोजकता 1। दोनों मिलकर के क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। किस बंधन से जुड़ा हुआ है? आयोनिक बंधन से जुड़ा हुआ है। ये एक धातु और एक अधातु आपस में क्या किया है? इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया है? ये सीधा साझा नहीं है, ट्रांसफर कर दिया है, सीधा दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद कुछ और चीज देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्तीय गुणों की कुंजी है। रासायनिक गुण बाह्य कोषों के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। ठीक है, बंध के प्रकार आयनिक और सहसंयोजक 2 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक क्या है? सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन से तय होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन करके देगा तो पहला एकल बॉन्ड बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो ट्रिपल बॉन्ड, ये सब चीजें।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों के कोषों का वितरण होता है, और आवर्त सारणी में स्थान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। और अभी की क्रियाशीलता और संयोजकता संयोजक इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। ये सब जो हम लोग देखे उसी का एक डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स है, इसको तुम देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेंडेलीव की आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी में तुमको क्या बताना है, अंतर आना चाहिए। मेंडेलीव की आवर्त सारणी और क्या है, इसके आवर्त सारणी में क्या होना चाहिए, अंतर। तो देखो मेंडेलीव की आवर्त सारणी को किसने दिया है, दिमित्री मेंडेलीव ने, और आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया है, हेनरी मोसले ने दिया है। ये पूछेगा तो सीधा 5 नंबर में पूछेगा, मेंडेलीव का आवर्त सारणी और मोसले के आवर्त सारणी में अंतर बताइए। तो अंतर देखो यहाँ है, ठीक है, अंतर यहाँ है मोसले और क्या है इसके। तो हम पढ़ रहे हैं, एक बार देख लो, मेंडेलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी तुम लोगों का बुक में भी होगा, ये इधर ध्यान दो, बुक में भी क्या होगा, ये होगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में भी। सुनो, यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है और यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित है। मेंडेलीव वाला इधर है और आधुनिक वाला इधर है। तो क्या बोला गया, यह तत्व के किसके आधार पर सजाया गया है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और इसको किसके आधार पर सजाया गया है, तत्व के परमाणु संख्या के आधार पर। हो गया। इसमें समूह तथा उपसमूह एक ही क्या है, वर्ग के अंतर्गत रखे हैं। समूह और उपसमूह दोनों को क्या किया गया, एक ही वर्ग के अंतर्गत रखा गया। इसमें अलग करके इसलिए 18 हो गया है। इसमें समूह और उपसमूह को अलग अलग वर्गों में क्या रखा गया, इसलिए टोटल मिलाकर के कितना हो गया है, 18 समूह। उसके बाद बोला गया इसमें 6 36 पंक्तियां यानी 6 आवर्त और 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी 8 समूह थे। लेकिन इसमें क्या, इसमें कुल 7 36 पंक्ति यानी 7 आवर्त और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी 18 समूह है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आधुनिक और मेंडेलीव के आवर्त सारणी में क्या पढ़ रहे हैं, आवर्त में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अंतर पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। इसमें निष्क्रिय यानी नोबल गैसों का कोई निश्चित स्थान नहीं था। इसमें निष्क्रिय गैसों का 18वां समूह को क्या किया गया है, निश्चित स्थान बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई दोष या क्या, इसमें कई दोष और सीमाएं, तो इसमें ज्यादा कमियां थी, इसमें बहुत कम कमियां हैं। इसमें मेंडेलीव सारणी से लगभग सभी दोष को दूर किया गया, यानी वहां से कम कमी है। उसके बाद यह आवर्त सारणी का छोटा रूप कहा जाता है, ठीक है, यह आवर्त सारणी का छोटा रूप कहा जाता है, ठीक है, यह छोटा रूप कहा जाता है, ठीक है। और यह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप लंबा रूप, क्योंकि तुम अगर मेंडेलीव का देखोगे तो उसमें तो क्या हो गया, छोटा साइज में, यानी उसमें कम तत्व का जानकारी है, लेकिन इसमें लगभग 18 ग्रुप है, सब तत्वों को एक शामिल किया गया। तो ये जो पूछेगा कितना नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा। अब तुमको इस तरह से साफ सुथरा लिखना आना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा इतना क्या होना चाहिए, लिखने आना चाहिए। हो गया। अब सुनो, यहाँ पे कुछ क्या है, तत्वों का नाम है, ठीक है, यहाँ पे कुछ तत्वों का क्या है, नाम है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संयोजक इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता है, प्रकृति है, और ये याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1, संयोजक इलेक्ट्रॉन भी 1, संयोजकता भी 1, प्रकृति अधातु, अवस्था गैसीय, अवस्था भी अगर पता होना चाहिए तो गैस। दूसरा हीलियम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, संयोजक इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि बाहर में 2 है तो 2, संयोजकता 0, निष्क्रिय गैस, यानी कि ये रिएक्टिव नहीं है। तीसरा कौन है, लिथियम 2 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजक इलेक्ट्रॉन बाहर में 1 है तो 1, संयोजकता भी 1, धातु। बेरिलियम, ठीक है, 4 परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2, ठीक है, संयोजक इलेक्ट्रॉन 2, संयोजकता कितना 2, धातु। ब्रॉन 2 3, ठीक है, संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना 3, संयोजकता भी 3, उपधातु। कार्बन 2 4 6 है परमाणु संख्या, ठीक है, क्या संयोजकता 4 और संयोजक इलेक्ट्रॉन 4, संयोजकता 4, क्या है, अधातु। नाइट्रोजन 2 5, क्योंकि परमाणु संख्या कितना है 7, यहाँ 7 है, देख लो 2 5, संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना 5 और संयोजकता कितना 3, 8 - 5 कितना आया 3, अधातु। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, ठीक है, 2 6, संयोजक इलेक्ट्रॉन 6, संयोजकता 2, अधातु। फ्लोरीन 2 7, ठीक है, फ्लोरीन क्या है 2 7, क्योंकि परमाणु संख्या कितना 9, ठीक है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना 7,
संयोजकता कितना 1, क्योंकि 8 - 7 कितना हो गया 1। अधातु नियॉन 10 परमाणु संख्या 2 8, ठीक है। संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना 8, संयोजकता कितना 0, निष्क्रिय गैस। इसी तरह से 20 तक दिया हुआ है, 20 तक कम से कम इतना, हर एक कम से कम 10 क्लास में पढ़ो इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। ये सब तो तुम लोग को 8 9 में आ जाना चाहिए था जो अभी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। 20 तक दिया हुआ है, पूरा 20 तक एक बार लिख लोगे साफ सुथरा करके, और उसको याद भी कर लोगे। और जितना चीज पढ़ा दिया अब तक तुम लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार देख करके पूरा इसी तरह से चार्ट को उतार लेना, और कम से कम थोड़ा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा इतना। एक बात और सुनो, क्योंकि इस चैप्टर में परमाणु संख्या पूछता है, पूछेगा कि गंधक का परमाणु संख्या बताइए, डायरेक्ट पूछेगा, सिंपल सवाल। गंधक किसको कहते हैं, सल्फर को ही कहते हैं, परमाणु संख्या 16। अब जिसको आएगा वो डायरेक्ट बता देगा ना, बोलेगा कि कैल्शियम का परमाणु संख्या तो कितना 20, और भी कुछ तत्व है जिसका परमाणु संख्या पूछता है, ठीक है। ये तो 20 तक याद होना ही चाहिए, इसके अलावा बोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ और भी तत्व है जिसका पूछता है, ठीक है। तो यहाँ है देखो कौन है, जैसे लोहा का 26, निकल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30, ये सभी याद होना चाहिए, कम से कम परमाणु संख्या याद होना चाहिए, ठीक है। सिल्वर का 47, आयोडीन का 53, प्लेटिनियम का 78, गोल्ड का 79, मरकरी का 80, ठीक है। सीसा का पीबी का भी याद रखोगे। ये सब कुछ चीज है जिसका परमाणु संख्या पूछता है, तो यहाँ परमाणु संख्या सब दे दिए। निष्क्रिय गैस बाह्यतम कोष में संयोजकता 0, धातु का 1 2 3 तक होता है, इसका 8 से घटा देते हैं, ये तो तुम लोगों को पता है। उपधातु तुमको पता होना चाहिए कौन कौन उपधातु है, और कुछ धातु है जिसका तुमको यहाँ पे क्या है परमाणु संख्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, थैंक यू, हो गया। अब बन जाओ तुम लोग डॉक्टर, ठीक है, हो गया ना। तो आज के लिए हम लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री का भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग फिजिक्स होगा या बायो होगा, तो ठीक है, जो भी होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम बता देंगे, ठीक है। जो भी हो, अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स आप पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, बायो भी पढ़ेंगे तो कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, आधा आधा करके उसको बांट देंगे। फिजिक्स का लाइट अगर पढ़ेंगे तो पहले लाइट पढ़ लेंगे, फिर बायो का क्या पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम पढ़ लेंगे, फिर ऐसे करके 2 बार में पढ़ा देंगे। और इधर बाद में यूट्यूब में ये सबको हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करवा देंगे कंप्लीट, ठीक है। आज इतना ही।